कि सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात इन्होंने इस बार रखी है, जिसका हम इंतजार वर्षों से कर रहे थे, वर्षों से, वो है वेटिंग लिस्ट का। और ये मोस्ट प्रोबेबली 15 नंबर में कुछ है। मैं आपको सबसे पहले वो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वो चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे थे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए खासकर मैं तो बहुत बरसों से प्रयासरत थी, और मैंने आपका एक चलाया था ट्विटर कैंपेन, एसएससी वेटिंग लिस्ट दो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एसएससी वेटिंग लिस्ट दो, ये आप जरा ध्यान से सुन लो क्या है। एसएससी कोई भी वेटिंग लिस्ट को मेंटेन नहीं करती बिकॉज ऑफ मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपको पता बहुत सारे पोस्ट, अभी दिखाया था आपको बहुत सारे पोस्ट हैं। However, it has been observed, कमीशन ने क्या देखा है कि फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ वैकेंसीज अनफुलफिल रह जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। बेटा कुछ नहीं, बहुत रह जाते हैं। Therefore, in an endeavor, ये कोशिश की गई है कि सारे वैकेंसीज को मैक्सिमम फिल करने का कमीशन ये कंटेम्पलेट कर रही है, यानी इस पर विचार कर रही है कि एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया जाए, सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग सीकिंग टू फिल अप अनफुलफिल्ड वैकेंसीज। के बारे में मैं समझा देती हूँ। रिपोर्टेड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू एक्सटेंडेड कट ऑफ, यानी अगर मान लो कट ऑफ गया 340, तो अगर नहीं हुआ पूरा फिल तो वो थोड़ा नीचे लेके जाएगी कट ऑफ, ताकि और कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर सके। और ये वेटिंग लिस्ट ही तो हो गया एक तरह से। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्लाइडिंग स्कीम इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो स्लाइडिंग स्कीम है, इसके बारे में अभी कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन स्लाइडिंग स्कीम का जरूर ये मतलब होगा कि मान लो मैं MEA मेरा पहला चॉइस है, इनकम टैक्स मेरा दूसरा चॉइस है, GST मेरा तीसरा चॉइस है, मान लो, मतलब ऐसा मैं नहीं कर रही हूं कि आप ये करो, मान लो ये मेरा अगर मार्क्स MEA के लिए नहीं है, एलिजिबल हुई मैं, तो मेरा क्या हो गया, मुझे इनकम टैक्स दे दिया। लेकिन मान लो अगर ये फिल्ड नहीं हुआ, तो आपको पता है कुछ को इनकम टैक्स हो गया, मेरे से नीचे मार्क्स वाले का GST इंस्पेक्टर का हो गया, उसके नीचे कुछ और हो गया। तो ये एक स्लाइडिंग स्कीम बनाएंगे कि अगर ये खाली रह गया तो ये पूरा स्लाइड करके ऐसे जाएगा, और यानी कि जो मेरा चॉइस था MEA और मेरा नहीं हुआ उसमें बिकॉज मेरे मार्क्स उतने नहीं थे, तो फिर उसके बाद जब मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो गया तो वो स्लाइडिंग स्कीम यानी कि ऐसे स्लाइड किया जाएगा। आई होप कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट एकदम पॉसिबल नहीं है जब आपके मल्टीपल टाइप्स के पोस्ट्स हैं और बहुत सारे अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। तो ये एक कुछ स्लाइडिंग स्कीम ये ना उन्हें रखा है, और वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद लागू होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि ये चाह रहे हैं, अब ये एक्चुअली में एसएससी चाह रही है कि वैकेंसीज जो है मैक्सिमम फिल कर सके, ये चाह रही है, सबसे बड़ी बात है। अब देखो एक चीज और है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल, सब चीज के लिए। और ये जो प्रेफरेंस है वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के लिए, ये ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म लिया जाएगा बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ करते हैं, फाइनल रिजल्ट के पहले ये डिक्लेरेशन, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके ठीक पहले आपसे ये, इसका मतलब है फाइनल रिजल्ट के पहले, बहुत अच्छी बात है ना, फाइनल रिजल्ट के पहले लिया जाएगा, ये तो अच्छी बात है कि आपका फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले। इसका मतलब है कि आपके सारे के सारे मार्क्स आपको पता होंगे मेंस तक के, फाइनल रिजल्ट के पहले वो आपसे ये ले लेगी